If you think that marketing is advertising, then my friend, this video is perfect for you. Hello guys, मैं हूं सार्थक कपूर। ये है A to Z मार्केटिंग सीरीज और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि मार्केटिंग एक्चुअली होती क्या है। अगर आप सब लोगों को लगता है कि मार्केटिंग या एडवर्टाइज करना, अपने प्रोडक्ट के बारे में अब लोगों को बता देना, तो मेरे दोस्त आपको भी मार्केटिंग की इतनी अच्छे समझ नहीं है और आपको पहले ये समझना चाहिए कि मार्केटिंग होती क्या है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि मार्केटिंग क्या चीज़ है और इसके आगे आने वाली हमारी जितनी भी वीडियोस हैं उसमें हम मार्केटिंग का कोई ना कोई एक टाइप पकड़ेंगे और इसके आगे जितनी भी वीडियोस हैं उन सारी वीडियोस के अंदर हम मार्केटिंग के टाइप्स को समझेंगे कि मार्केटिंग की अलग अलग टाइप कैसी है। हम एक टाइप को देखेंगे कि उसमें आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे कर सकते हो। चलो ये देखते हैं मार्केटिंग होती क्या है। So let's get started. Marketing involves all the functions involving exchange of goods and services involving money value. इसका मतलब है हमारे जितने भी ऐसे फंक्शंस होते हैं जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, जहाँ पे मनी वैल्यू इन्वॉल्व होती है, वो सारे के सारे फंक्शंस मार्केटिंग का पार्ट है। चाहे प्रोडक्ट का आइडिया सोचने से लेकर प्रोडक्ट को डिलीवर करने तक जितने भी हमारे फंक्शंस आते हैं वो सारे के सारे फंक्शंस मार्केटिंग का पार्ट है। जैसे प्रोडक्ट का आइडिया सोचना, उस प्रोडक्ट के अंदर फीचर्स क्या क्या होने वाले हैं, उस प्रोडक्ट की डिजाइनिंग कैसे करनी है, उसका पैकेज कैसे सोचना है, किस ब्रांड नेम के अंदर हमें अपना प्रोडक्ट बेचना है, हमारा प्रोडक्ट फाइनल कंज्यूमर के पास जाएगा कैसे, हमारे प्रोडक्ट के बारे में हमारा कंज्यूमर क्या सोचता है, जितने भी फंक्शंस हैं सारे के सारे फंक्शंस मार्केटिंग के अंदर आते हैं। मार्केटिंग के जो गॉड हैं फिलिप कॉटलर, उन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट बनाया है CCDVTP। इस कॉन्सेप्ट के अंदर उन्होंने मार्केटिंग के जो मेजर फंक्शंस हैं सबको एक अलग अलग नेम दे दिए और बताया है कि अगर आपको किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए और एंड कहाँ से करना चाहिए। चलो एक बार इस फ्रेमवर्क को हम पढ़ते हैं। इस फ्रेमवर्क के अंदर जो हमारा फर्स्ट C आता है वो होता है क्रिएटिंग। क्रिएटिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि भाई जो हमें प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो हम सर्विस लोगों को ऑफर कर रहे हैं, वो हमें सर्विस बनानी कैसे है, वो हमें प्रोडक्ट बनाना कैसे है, प्रोडक्ट की क्रिएशन के ऊपर हम पहले फोकस करते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर फीचर्स क्या क्या होने वाले हैं, हमारा प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट से स्पेशल कैसे होगा। हम एक सपोज X प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये X प्रोडक्ट बाकी मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट सेम कैटेगरी के हैं उससे बेटर कैसे है, या फिर जो हमारी टारगेट मार्केट है जिसको हम टारगेट करना चाहते हैं, वो टारगेट मार्केट चाहती क्या है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड। वो क्या चाहती है कि यार अगर वो प्रोडक्ट यूज़ करें तो उनको कैसे फीचर्स मिले। उन सब चीज़ों को हम देखते हैं और सबसे पहले हम एक प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं क्रिएटिंग के अंदर। इस फ्रेमवर्क का जो हमारा नेक्स्ट C है वो है कम्युनिकेटिंग। आपने भैया प्रोडक्ट बना लिया, आपने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा दी, प्रोडक्ट आपके हाथ में आ गया, या आपने किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर के साथ टाई अप किया, आपने कहीं बाहर से प्रोडक्ट बनाया, अपनी ब्रांड नेम लगा दी, बट इस प्रोडक्ट को कम्युनिकेट भी तो करना है। आपने एक ब्रांड नेम बना दी XYZ। अब ये XYZ लोगों को बतानी तो है कि भाई ऐसी एक ब्रांड है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट बना रही है। हमारी जितनी भी चीज़ें होती हैं जब अपने कंज्यूमर को बताते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी ब्रांड के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, वो सारी की सारी चीज़ें आती है कम्युनिकेटिंग के अंदर। कम्युनिकेटिंग के अंदर बेसिकली हम अपने कंज्यूमर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि भाई साहब ये चीज़ें ऐसी हैं, हमारा प्रोडक्ट ऐसा है और अगर आप एक बार प्रोडक्ट लोगे ना आपकी लाइफ बदल जाएगी। हमारे जितने भी एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स होते हैं उसमें बेसिकली ब्रांड्स कम्युनिकेटिंग में फोकस कर रही होती है। वो पहले ही अपना प्रोडक्ट क्रिएट कर चुकी होती है, अब वो नेक्स्ट स्टेज पे आ जाते हैं कम्युनिकेटिंग वाली स्टेज पे। इसमें वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको बता रहे होते हैं। आप अगर टीवी खोल के बैठते हो, टीवी में आपको इतनी सारी एड्स आ रही है, वो जितनी भी एड्स हैं उन सब में जो उनके मार्केटर्स हैं वो सेकंड स्टेप यानी कम्युनिकेटिंग में फोकस कर रहे होते हैं। अपने कस्टमर्स को, अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करा रहे होते हैं। हमारी मार्केटिंग फनल हम आगे पढ़ेंगे। हमारी मार्केटिंग फनल का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों को बताना कि भाई हम एग्जिस्ट करते हैं, हमारी ये क्वालिटीज़ हैं, हम इतने बढ़िया हैं। वो सारी की सारी चीज़ें होती हैं कम्युनिकेटिंग के अंदर। इस फ्रेमवर्क का जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है D यानी डिलीवरिंग। हम जो भी चीज़ें अपने कस्टमर को कम्युनिकेट करते हैं, जो उनको बताते हैं कि भाई साहब ये चीज़ें जो हम ऑफर करते हैं, हमें फाइनली अपने सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर को डिलीवर करना है कि हाँ भाई हमने जो कहा था ना हम एक्चुअली वो चीज़ कर सकते हैं। डिलीवरिंग के अंदर बेसिकली अपने प्रोडक्ट को अपने कंज्यूमर को पहुँचाना कैसे, वो सारी चीज़ें आती हैं। हम ये देखते हैं कि भाई अपने प्रोडक्ट को हमें ऑनलाइन बेचना है कि ऑफलाइन बेचना है।
अच्छा हमें अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचना है तो हम एक डिलीवरी पार्टनर ढूंढते हैं कि भाई हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे है, हमारा कंज्यूमर रहता है कहीं दूर वहाँ पे, तो हमारा प्रोडक्ट उस कंज्यूमर के पास जाएगा कैसे, कौन से हम डिलीवरिंग चैनल्स का यूज़ करेंगे। या फिर अच्छा आपका प्रोडक्ट ऑफलाइन बेच रहे हो आप, तो आप ये देखोगे कि भाई मैंने तो अपना प्रोडक्ट बना लिया बट मेरा प्रोडक्ट फाइनल कंज्यूमर के पास कैसे जाएगा, कितने बीच में नोट्स आएंगे मेरी इस डिलीवरी के अंदर, क्या मैं होलसेलर के थ्रू अपना प्रोडक्ट बेचूंगा, क्या मैं रिटेलर के थ्रू बेचूंगा, या शायद मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर भी ऐड करना पड़ेगा। जितने भी हमारे अलग अलग नोट्स हैं सारा का सारा देखते हैं हम डिलीवरी के अंदर। हमारे जो डिफरेंट पीस ऑफ मार्केटिंग होते हैं, जो इस सीरीज के अंदर हम आगे पढ़ेंगे कि 7 पीस क्या होते हैं मार्केटिंग के अंदर, उसमें एक पी होता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम यही देखते हैं कि यार हमारा जो प्रोडक्ट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होगा, और वही जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो इस फ्रेमवर्क के अंदर हम डिलीवरिंग के अंदर देखते हैं कि भाई हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है। कहीं हम ये मल्टी लेवल मार्केटिंग के थ्रू तो नहीं बेच रहे, या हम किसी दूसरी टाइप की ऐसी मार्केटिंग तो नहीं कर रहे जहाँ हमारा अलग ही एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज हो रहे हैं। डिलीवरिंग के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे फोकस करेंगे कि कितने नोड्स आने वाले हैं, कितने लोग इन्वॉल्व होंगे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। इस फ्रेमवर्क का जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है वैल्यू। वैल्यू के अंदर हम ये देखते हैं कि यार जो हमारा प्रोडक्ट है ये एक्चुअल वैल्यू क्या प्रोवाइड करता है, कस्टमर की लाइफ को ये कैसे बहुत इजी बना देता है, या कैसे कस्टमर की लाइफ में एक अलग ही टाइप का जॉय, एक अलग ही टाइप की फीलिंग ऐड करते हैं। जैसे अगर आप कोई सर्विस बेच रहे हो तो अपने कस्टमर को कह सकते हो कि सर अगर आप ये सर्विस यूज़ करोगे ना आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, आपका इतना पैसा कम खर्च होगा, या आपके पास इतनी ज़्यादा लीड्स आ जाएंगी। आपकी जो भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो उस सर्विस से फाइनल कस्टमर को क्या मिलेगा, आप ये चीज़ देखते हो वैल्यू के अंदर। या आपको कोई प्रोडक्ट है, फ़ोन बेच रहे हो, आप लोगों को कहोगे कि यार आप इतने पैसे क्यों खर्च करो मेरे फ़ोन के लिए, इस फ़ोन में आपको क्या वैल्यू मिलती है। हमारे वैल्यू क्रिएशन के अंदर हमारे पास 2 ऑप्शंस आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन होता है अपने प्रोडक्ट की रियल वैल्यू दिखाना कि हमारा प्रोडक्ट कितना बढ़िया है, और हमारे पास सेकेंड ऑप्शन होता है जो मार्केटर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, अपने किसी प्रोडक्ट की फेक वैल्यू क्रिएट करना। उसकी कुछ स्केर्सिटी ला रहे हैं या प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसा फीचर हम दिखा रहे हैं कि भाई साहब ये जो प्रोडक्ट है ना इससे बढ़िया तो कोई प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं, जो वैल्यू इस प्रोडक्ट से मिलेगी आपको ये कहीं से नहीं मिल सकती। रियल वैल्यू के अंदर तो हम ये दिखा रहे हैं, हम एक्चुअल वैल्यू के बारे में बता रहे हैं कि सर अगर आप हमारा प्रोडक्ट या सर्विस यूज़ करते हो तो आपकी कॉस्ट की सेविंग हो जाएगी, आपके टाइम की सेविंग हो जाएगी, आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा। अगर आप प्रोडक्ट अपना कोई फर्स्ट टाइम लॉन्च कर रहे हो, जैसे जब हमारा फर्स्ट टाइम आईफोन लॉन्च हुआ था तो स्टीव जॉब्स उसकी एक्चुअल वैल्यू दिखा रहे थे कि भैया आपके इतने सारे जो अलग अलग गैजेट्स हैं, आप कैलकुलेटर को यूज़ करते हो, आप अपना मैथ यूज़ करते हो इंटरनेट ब्राउज करने के लिए, किस चीज़ के लिए ये करते हो वो करते हो, वो सारी की सारी चीज़ें हम आपको एक सिंगल प्रोडक्ट के अंदर लेके आ रहे हैं, तो ये आपको कितना ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी। वो रियल वैल्यू दिखा रहे थे कि जो उनका प्रोडक्ट है उसकी रियल वैल्यू क्या होती है। बट उसके बाद अगर हम आज की मोबाइल फ़ोन्स की मार्केटिंग की बात करके चले तो इतने सारे मोबाइल फ़ोन्स हैं और बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं। सिमिलर काइंड का प्रोसेसर होता है, सिमिलर काइंड का कैमरा होता है। बट अब अगर हमें अपने स्मार्टफोन ब्रांड को दूसरे के स्मार्टफोन ब्रांड से बढ़िया दिखाना है तो उसमें मार्केटर्स क्या करते हैं, अलग अलग मार्केटिंग गिमिक्स का यूज़ करते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारे फ़ोन से जो आपको वैल्यू मिलने वाली है ना वो उस फ़ोन की वैल्यू से ज़्यादा अच्छी है। इसमें हम फेक वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। चाहे जो हम और हमारा कॉम्पिटिटर है, हम दोनों का प्रोडक्ट सेम ही होगा बट हम प्रोडक्ट के अंदर ऐसे उसको मार्केट करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो उससे ज़्यादा है। हमारे प्रोडक्ट की जो स्पेसिफिकेशंस मिल रही है इस प्राइस के अंदर हम आपको सबसे बढ़िया स्पेसिफिकेशंस दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा ये वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है। आपने बहुत सारे स्मार्टफोन्स के ऐड में ये देखा होगा ना कि ये स्मार्टफोन एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। वो अलग अलग टाइप से वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि कस्टमर को लगे हाँ यार ये स्मार्टफोन या ये प्रोडक्ट जो आप बेचना चाह रहे हो इसकी इतनी वैल्यू है। हम जब अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे होते हैं हम ऐसे अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करते हैं कि उसकी जो वैल्यू है वो सामने वाले के प्रोडक्ट की वैल्यू से ज़्यादा अच्छी दिखे। इसमें जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है टारगेट मार्केट। हम जब भी मार्केटिंग कर रहे हैं मार्केटिंग के अंदर टारगेट मार्केट डिसाइड करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हम चाहे कोई सा भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसकी क्रिएशन के टाइम पे, उसको क्रिएट करने के टाइम पे हमें ये देखना होता है कि यार ये प्रोडक्ट किस टारगेट मार्केट को इम्पैक्ट करेगा, हम ये प्रोडक्ट किसको बेचने वाले हैं। हमने अभी क्रिएशन के बीच देखा था ना, जब हम अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी स्पेसिफिकेशन में हमें ये ज़रूर देखना है कि भाई ये प्रोडक्ट यूज़ कौन करेगा और फाइनल कंज्यूमर के हिसाब से ही अपने प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन चेंज करनी है, जिससे हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं सारी की सारी चीज़ें हमें उस टारगेट मार्केटिंग के लिए करनी है। अगर हमने ये देखा कि भाई जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ ये प्रोडक्ट 16 से लेकर 24 तक के जो यूथ ऑडियंस है उसके लिए टारगेटेड है, तो हम ये देखेंगे कि यार
वो जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारी टारगेट मार्केट है, वो कहाँ पे टाइम स्पेंड करती है। वो जहाँ पे टाइम स्पेंड करती है, अपनी जितने भी मार्केटिंग कैंपेन्स है वो सारे वहीं पे फोकस रखेंगे। उस टारगेट ऑडियंस को क्या चीज़ पसंद है, जो भी चीज़ पसंद है अपने मार्केटिंग कैंपेन के अंदर वो कोई ना कोई एलिमेंट ऐड कर देंगे, जिससे जो हमारी टारगेट ऑडियंस है वो हमारे मार्केटिंग कैंपेन्स के साथ रिलेट कर पाए। टारगेट मार्केट के अंदर बेसिकली हमें सबसे पहले ये देखना है ये प्रोडक्ट है किसके लिए, और उसके बाद अपनी टारगेट मार्केट को स्टडी करना है, उस बंदे को स्टडी करना है, और अपने जितने भी मार्केटिंग कैंपेन्स हैं, प्रोडक्ट की क्रिएशन से लेकर एंड डिलीवरी तक जितने भी हमारे चैनल्स आते हैं, सारी की सारी चीज़ें हमें सब कुछ ऐसे करना है कि उस बंदे को ऐसा लगे भाई साहब जो मैं चीज़ यूज़ करता हूँ, जो मैं चाहता हूँ एक प्रोडक्ट से, इस प्रोडक्ट के अंदर मेरे को तो सारी चीज़ें मिल रही है। मैं चाहता हूँ कि मेरे को कैश ऑन डिलीवरी मिले, इनकी ऑनलाइन वेबसाइट में मेरे को कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन मिल रहा है। मैं इंस्टाग्राम पे टाइम स्पेंड करता हूँ, इंस्टाग्राम के ऊपर इनकी प्रोफाइल बनी हुई है, ये कॉन्स्टेंटली वहाँ पे कंटेंट डाले जा रहे हैं। मैं कुछ ये चीज़ करता हूँ, वहाँ पे भी उस ब्रांड की प्रेजेंस है। तो हमें अपने टारगेट मार्केट को ध्यान से देखना है और सारे के सारे एक्शंस उस टारगेट मार्केट के हिसाब से ही करने हैं। इसमें जो हमारे लास्ट पी आता है वो आता है प्रॉफिट। फिलिप कॉटलर कहते हैं कि हम जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। वो कहते हैं मार्केटिंग एक ऐसा फंक्शन है जो हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, हमारी सेल्स को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। जो हम अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें हम पैसे डालते रहें और हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होता रहे। हमें स्टार्ट से लेकर एंड तक हर चीज़ प्रॉफिटेबल करनी है। वो कहते हैं भाई साहब हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में हम लॉस में क्यों जाएंगे, हमें पूरे टाइम प्रॉफिट में ही रहना पड़ेगा। अब जो फिलिप कॉटलर की अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं, मॉडर्न मार्केटिंग के हिसाब से हमने इन स्ट्रैटेजीज में थोड़े ऊपर नीचे चेंजेस करे। तो अब ये देखते हैं कि भाई मॉडर्न मार्केटर्स क्या कहते हैं कि अपनी मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए या मार्केटिंग होती क्या है। तो चलो अब देखते हैं मॉडर्न डिजिटल मार्केटर्स मार्केटिंग को कैसे डिफाइन करते हैं। अगर मैं डिजिटल मार्केटर का पर्सपेक्टिव पकड़ के चलूँ तो साहिल खन्ना कहते हैं मार्केटिंग है पोजिशनिंग ऑफ योर ब्रांड बेटर देन अदर्स। वो कहते हैं बस इतनी ही मार्केटिंग है, अगर आप ये चीज़ कर पाओगे तो आपने पूरी मार्केटिंग कर ली। बट ये जो हमारी स्टेटमेंट हमने देखी बहुत ज़्यादा डीप स्टेटमेंट है, एक बार देखते हैं इसका एक्चुअल मतलब क्या हुआ। वो कह रहे हैं कि हमारी जो ब्रांड है, अपनी ब्रांड की हमें पोजिशनिंग ऐसे करनी है कि कस्टमर को लगे भाई ये ब्रांड उस ब्रांड से ज़्यादा अच्छी है, और यही सारी मार्केटिंग। इसके अलावा मार्केटिंग में कुछ नहीं होता। मतलब हमें कस्टमर के माइंड में घुसना है और ये देखना है कि यार अगर कस्टमर को ये कंपनी ऐसे लगती है तो जो हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है उसको इससे ज़्यादा बढ़िया लगना चाहिए। उसकी जो पोजीशनिंग है वो उसके माइंड के अंदर ज़्यादा बेटर होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका फेवरेट फ़ोन कौन सा है, कोई कहेंगे भाई हमें सैमसंग बहुत अच्छा लगता है, कोई कहेंगे नहीं भाई मेरे को तो गूगल पिक्सल पसंद है, कोई कहेगा नहीं यार मैं तो वन प्लस का यूज़र हूँ, तो कोई आएगा भाई हम तो आईफोन यूज़ करते हैं। तो ऐसी हर एक बंदे की अलग अलग प्रेफरेंसेस हो सकती हैं। अब अगर आप कह रहे हो कि आपको एप्पल के आईफोन सबसे ज़्यादा बढ़िया लगते हैं, तो आपके माइंड के अंदर जो एप्पल की पोजीशनिंग है वो बाकी सारी ब्रांड से ज़्यादा बढ़िया हो चुकी है। वहीं कोई दूसरा बंदा आएगा नहीं यार आईफोन के बहुत झंझट है, मेरे को तो एंड्रॉयड पसंद है, आराम से मैं एपीके डाल के यूज़ करते रहता हूँ। तो उसके माइंड के अंदर एंड्रॉयड या स्पेसिफिकली सैमसंग की पोजीशनिंग बाकी सारी ब्रांड से ज़्यादा बेटर हुई है। तभी वो कह रहा है कि ये ब्रांड इतनी अच्छी नहीं है, ये दूसरी ब्रांड ज़्यादा अच्छी है। जब अपनी ब्रांड की मार्केटिंग कर रहे हैं तो हमें ये देख रहे हैं यार कि हमारी जो ब्रांड है उसकी पोजीशनिंग हमारे कस्टमर के माइंड में, हमारे टारगेट कस्टमर के माइंड में इतनी ज़्यादा बढ़िया होनी चाहिए कि अगर कस्टमर को दो चॉइसेस दी जाए, एक हमारे प्रोडक्ट की चॉइस और एक दूसरे प्रोडक्ट की चॉइस, तो हमेशा हमारा प्रोडक्ट चूज़ करे, कभी भी दूसरे प्रोडक्ट को चूज़ ना करे। ऐसा तभी होगा जब कस्टमर को लगेगा कि हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा सुपीरियर है एज़ कम्पेयर टू द अदर प्रोडक्ट। इसको कहते हैं ब्रांड पोजीशनिंग। और साहिल खन्ना ये कहते हैं कि जब अपनी मार्केटिंग कर रही है ज़रूरी नहीं कि हम पूरे टाइम प्रॉफिटेबल ही हो। जैसे फिलिप कॉटलर कहते थे ना कि भाई हम तो बिजनेस कर रहे हैं, हमें हमेशा प्रॉफिट में रहना है। साहिल खन्ना कहते हैं कि स्टार्टिंग में बहुत बार हो सकता है कि हम लॉस में ऑपरेट कर रहे हैं, हम कॉस्ट लीडरशिप पे काम कर रहे हैं, जिसमें अपने कस्टमर को पहले हम बहुत सस्ता प्रोडक्ट दे रहे हैं, खुद लॉस बेयर कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के माइंड में मार्केटिंग करने के लिए, या फिर पहले स्टार्टिंग में हम मार्केटिंग के ऊपर अपना स्पेंड ज़्यादा कर रहे हैं, बाद में आखिर धीरे धीरे अपना स्पेंड कम कर रहे हैं। आप कहोगे भाई हम ऐसा क्यों करेंगे? अगर ऐसा है कि भाई आपकी एकदम नई ब्रांड है, कस्टमर बिल्कुल नहीं जानता कि आपकी ब्रांड है कैसी, तो स्टार्टिंग में उसके माइंड में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, अपनी पोजीशनिंग क्रिएट करने के लिए आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। आपको स्टार्टिंग के अंदर हम ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, बहुत बार हम लॉस में ऑपरेट करते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे बहुत सारे लोग हमारे बारे में जानने लग जाते हैं तो वापस से उनको परचेज कराने के लिए हमें कम पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ऐसी स्टार्टिंग में हो सकता है आप लॉस में ऑपरेट कर रहे हो, वो मार्केटर्स कहते हैं कि यार लॉन्ग टर्म में तो हमें भी प्रॉफिटेबल रहना है, बट ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में हम लॉस में ऑपरेट करें। जैसे अगर मैं क्रेड की बात लेके चलूँ तो क्रेड ने 1 रुपये का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए 737 रुपीज़ स्पेंड करे थे, और 1 रुपये का उनको रेवेन्यू आ रहा है
और वो लॉस कर रहे हैं 737 रुपीज़ का। जब कोई ब्रांड इतना ज़्यादा लॉस कर रही है, वो ये तो सोच के करेगी नहीं कि भाई बहुत पैसा है, जलाओ जितना जलाना है। ऑब्वियसली जो इतने बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, कुणाल शाह, वो ये कहते हैं कि यार स्टार्टिंग के अंदर ना मेरे को लॉस बेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे को भरोसा है ये जो मेरा प्रोडक्ट है क्रेड, ये लॉन्ग टर्म में मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा के देगा। स्टार्टिंग में यूजर्स जनरेट करने के लिए मैं लॉस बेयर कर रहा हूँ। तो ऐसी जब हम मार्केटिंग करते हैं, हो सकता है स्टार्टिंग में आप लॉस बेयर करो और ओवरऑल आपका गोल प्रॉफिट का ही होता है भाई। या जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हम ये देखें कि वो चीज़ स्टार्ट कैसे हुई। हम बहुत बार उसकी हिस्ट्री देखते हैं कि यार अगर हम मार्केटिंग सीखने आए हैं तो एक बार मार्केटिंग की भी हिस्ट्री देख लेते हैं कि मार्केटिंग एक्चुअली स्टार्ट कैसे हुई। इसके लिए हम मार्केटिंग की 5 फिलॉसफीज पढ़ेंगे, मार्केटिंग स्टार्ट कैसे हुई और आज मार्केटिंग कहाँ पे है। हमारी जो मार्केटिंग की फर्स्ट फिलॉसफी है वो है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। बात करते हैं, चलो भाई 100 साल पुराने की 1900s की बात करते हैं, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन एकदम स्टार्ट हुई थी। तब हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स थे, सारे के सारे प्रोडक्ट्स की जो डिमांड थी, डिमांड तो बहुत ज़्यादा थी। लोगों को चाहिए था कि हाँ भाई मेरे को ऐसे मशीन मेड कपड़े पहनने हैं, मेरे को मशीन मेड प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, बट जो हमारे प्रोडक्ट्स की सप्लाई थी वो बहुत कम थी। आप ये इमेजिन करो, अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई है, अभी तक तो लोग हाथ से प्रोडक्ट्स बनाते थे, सिर्फ हैंडमेड प्रोडक्ट्स थे, बट अभी मशीन मेड प्रोडक्ट्स आए हैं। बट अभी मशीन्स इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हुई कि वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स बना सके, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी मशीन्स है। तो जब भी किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, तो आप बताओ क्या होता है? ऑब्वियसली बात है भाई, उस प्रोडक्ट का प्राइस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिस टाइम पे जितने भी प्रोड्यूसर्स थे उन सबके माइंड में था भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ें प्रोड्यूस करो, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में हमारा प्रोडक्ट सेल होना चाहिए। जितनी ज़्यादा हम चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे उतने जो हमारी कॉस्ट है वो कम आएगी, हमारा प्रॉफिट उतना इंक्रीज़ होगा। उस टाइम पे तो ये था कि यार आप कुछ ही बनाओ वो ऐसे करके बिक जाएगा। तो वहाँ पे जितने प्रोड्यूसर्स थे वो कोशिश कर रहे थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करें। जैसे हमारी मशीन्स बना रही है, जल्दी उस मशीन को स्टार्ट करो, 2-3 शिफ्ट में अपनी मशीनें चलाओ और ज़्यादा माल बेचो, उतना ज़्यादा हमारा प्रॉफिट होगा। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया, टेक्नोलॉजी और एडवांस होती गई और दूसरे लोगों ने देखा यार प्रोडक्शन में बहुत पैसा है, मैं प्रोडक्शन में घुस जाता हूँ, और धीरे धीरे करके मार्केट में सप्लाई इंक्रीज होने लग गई। तो कस्टमर्स ने कहा यार अगर मेरे को ये एक प्रोडक्ट लेना है, ये प्रोडक्ट ये कंपनी भी बेच रही है और यही सेम प्रोडक्ट मेरे को उस वाले दुकानदार पे भी बिक रहा है जो सस्ता है, मैं उससे जाके ले लेता हूँ। फिर धीरे धीरे हमारा नया कॉन्सेप्ट आया, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है भाई प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, अब हमें प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना है। प्रोडक्ट की जो क्वालिटीज़ है उनको इम्प्रूव करना है, अपने प्रोडक्ट को एक ब्रांड नेम देना है कि जो हमारा कस्टमर है उसको समझ में आए कि अच्छा ठीक है भाई वो इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ करे। जैसे अगर मैं एकदम कॉमन कमोडिटी की बात लेके चलूँ, सॉल्ट जैसी कमोडिटी की बात लेके चलूँ, 1920s के अंदर भी प्रोड्यूस हो रही थी, 1960s के अंदर भी प्रोड्यूस हो रही थी। बट और कोई प्रोड्यूसर है वो कह रहा है भाई मैंने अपना एक नमक बनाया है जिसका नाम है मेरा नमक, नाम रख देते हैं क्या जा रहा है, कहता है भाई ये नमक है मेरा नमक, मैं चाहता हूँ कि जितने भी कस्टमर्स है ना मेरा नमक यूज़ करें। उसके लिए क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट का एक नाम रखेगा, उसके पीछे ऐसा लेबल लगा देगा, वो कहते हैं भाई अगर ये नमक यूज़ करोगे ना, ये नमक से आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ये हमारा ऐसे प्रोसेस्ड नमक है, हमने ब्रांड नेम करी हुई है भाई, एकदम कंपनी का नमक है मेरा नमक, आप इसको यूज़ करो, जो लोकल सेलर है उसका नमक ना यूज़ करो, ये बेटर है। वो सारी हमारी चीज़ें आई थी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर। बट जैसे जैसे टाइम और बीतता गया, मार्केटर्स ने रियलाइज़ किया कि भाई अगर हम अपने कस्टमर्स को ऐसे ही खुला छोड़ देते कि ठीक है भाई ये हमारी शॉप है, जो लेना है ले लो आप मालिक हो, तो क्या करते हैं कस्टमर्स उतनी क्वांटिटीज़ नहीं लेते किसी प्रोडक्ट की जितनी हम चाहते हैं उनसे लेना। तो एक नया कॉन्सेप्ट आया, सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, अपने कस्टमर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं कि वो आप प्रोडक्ट की ज़्यादा क्वांटिटीज़ ले। जैसे अगर आपको पहले के टाइम पे याद हो, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स हमारे घर आते थे या हमारे घर में और दूसरे सेलर्स आते थे कि मैडम जी भाई साहब ये हमारा नया प्रोडक्ट आया ये ले लो। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट हमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते थे कि सर अगर आप ये पॉलिसी नहीं लोगे तो आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो, आपको ये पॉलिसी जरूर लेनी चाहिए। ऐसे ही सेलिंग कॉन्सेप्ट के टाइम पे जितनी भी ब्रांड्स थी वो बहुत ज़्यादा सेल्समैन को एम्प्लॉयमेंट दे रही थी कि भाई आओ यार सेल्समैन आ जाओ और हमारे प्रोडक्ट को बेच के आओ, आपको हमारे कस्टमर को इन्फ्लुएंस करना है कि हमारी कंपनी का प्रोडक्ट लें। बट जैसे जैसे टाइम और बीतता गया और ज़्यादा हमारी सप्लाई इंक्रीज हो गई, हमारे जो कस्टमर्स थे वो और ज़्यादा स्मार्ट हो गए, तो एक नया टाइप का कॉन्सेप्ट आया, मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं
वी हैव टू फाइंड द राइट कस्टमर टू सेल द राइट प्रोडक्ट एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एट द राइट प्राइस। मतलब हमें एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो हमारे कस्टमर की नीड्स पे एकदम बेस्ड हो। जैसा हमारा कस्टमर चाहता है कि उस प्रोडक्ट में ये फीचर हो, वो प्रोडक्ट एकदम वैसा होना चाहिए। अपनी मर्जी से चीज़ें नहीं डालने रहनी, अपने कस्टमर को देखना है कि भाई हमारा कस्टमर क्या चाहता है। जैसा हमारा कस्टमर चाहेगा हम एकदम वैसा ही काम करेंगे। उसके बाद जो हमारे प्रोडक्ट का प्राइस है, जो उसकी प्लेस है, जो उसका टाइम है, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे कस्टमर पर डिपेंडेंट होगी। भाई कस्टमर मालिक है, जैसा वो कहेगा हम वैसा ही प्रोडक्ट बनाएंगे। आजकल अगर हम कंपनीज़ के मार्केटिंग कैंपेन्स को देखें तो वो एकदम मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। वो कहते हैं कि यार हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, कस्टमर के लिए बना रहे हैं। अगर हम कस्टमर की नीड्स को ही नहीं देखेंगे कि वो चाहता क्या है, तो हम कभी भी एक बढ़िया प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। तो जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं वो हमारे कंज्यूमर की नीड पे बेस्ड होते हैं। जैसे कंज्यूमर को चीज़ चाहिए, हमें सिर्फ वैसा ही प्रोडक्ट बनाना है। इसके बाद जब कस्टमर्स और स्मार्ट हो गए तो एक नया टाइप का कॉन्सेप्ट आया, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। आप कहोगे सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है? इसके नाम में देख लो सोसाइटी आ रहा है। इसका मतलब हमें अपने कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करना ही करना है, बट उसके साथ साथ जो हमारी सोसाइटी की नीड्स हैं उनको भी कैटर करना है। कहोगे भाई सोसाइटी की नीड्स से क्या मतलब हुआ? सोसाइटी की नीड्स से हमारा मतलब है हमें ऐसा करना है कि यार जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्रोडक्ट तो ऐसा होना चाहिए हमारे कस्टमर की नीड्स पे बेस्ड। बट प्रोडक्ट के बाद अपने कस्टमर को कह रहे हैं कि आप जो हमें प्रॉफिट दे रहे हो ना, कि आप जो हमें पैसा दे रहे हो ना, उसके पैसा का थोड़ा हिस्सा सोसाइटी के वेलफेयर पे हम खर्च करेंगे। या फिर जो हमारा प्रोडक्ट है ये ऐसा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है सोसाइटी को हार्म नहीं कर रहा है एकदम। जैसे आपने बहुत सारी कंपनीज देखी होगी, जैसे पीएनजी जैसी बहुत सारी कंपनीज है, वो क्या कहती हैं कि सर अगर आप हमारा प्रोडक्ट खरीदोगे तो इस प्रोडक्ट के रेवेन्यू का थोड़ा सा पार्ट सोसाइटी के वेलफेयर पे खर्च होगा, थोड़ा सा पार्ट हम बच्चों के एजुकेशन पे खर्च करेंगे। इस रेवेन्यू के थोड़े से पार्ट को हम अलग अलग डिजीजेस के अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए यूज़ करेंगे। तो कस्टमर कहेगा यार एक प्रोडक्ट है 99 रुपीज़ का, दूसरा प्रोडक्ट है 100 रुपये का, 1 रुपये से मेरे को तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा, बट ये जो 100 रुपये वाला प्रोडक्ट है ना, ये सोसाइटी के वेलफेयर पे काम कर रहा है, मैं चलो यही प्रोडक्ट ले लेता हूँ। सोसाइटल मार्केटिंग या सोशल मार्केटिंग बेसिकली ये कहती है कि पहले तो हमें कस्टमर की नीड्स पे बेस्ड एक प्रोडक्ट बनाना है, उसके साथ साथ हमें सोसाइटी की ओवरऑल नीड्स भी देखनी है और उन ओवरऑल नीड्स को भी कैटर करने की कोशिश करनी है। तो गाइज अब मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। इस वीडियो के अंदर जो हमने CCDVTP का एक फ्रेमवर्क पढ़ा था, आपको फ्रेमवर्क को एक पेज के ऊपर लिखना है और उसकी जो हेडिंग्स है उन हेडिंग्स के साइड में आपको ये डालना है कि यार आपकी ब्रांड के लिए क्या चीज़ कैसे काम करती है, आपकी ब्रांड में आप क्या प्रोडक्ट क्रिएट करते हो, क्या डिलीवरी सिस्टम है, कौन सी टारगेट मार्केट है। आपको हर एक चीज़ को एक छोटा छोटा पैराग्राफ पॉइंट में आपको छोटा छोटा पैराग्राफ बना के छोटे छोटे पॉइंट्स बना के उस पेज के ऊपर लिखना है। और हमारी आगे वीडियो में ये पेज आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि आप हर वीडियो के बाद इस पेज में देखोगे कि अभी तक आपने क्या चीज़ लिखी थी और आगे जो अलग अलग मार्केटिंग की टाइप्स है उनमें क्या चीज़ आप चेंज कर सकते हो, या अगर आपने मार्केटिंग को कोई स्ट्रैटेजी बनाई है तो स्ट्रैटेजी में आप कैसे चेंजेस ला सकते हो या कैसे अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते हो अगर आपकी अभी तक कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। तो गाइज़ आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करना, लोगों को बताओ यार कि एक्चुअली मार्केटिंग होती क्या है और अपने बिजनेस की मार्केटिंग करनी कैसी है। साथ में प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। आपके कुछ भी अगर ओपिनियन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।